हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सम डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग द नॉर्सेट एग्ज़ाम। जो चीज़ें हमें नॉर्सेट एग्ज़ाम में कुछ करनी चाहिए और जो चीज़ें हमें एग्ज़ाम में अवॉइड करनी चाहिए, तो इस सब्जेक्ट पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए। फर्स्टली लेट्स सी सम डूज, जो चीज़ें हमें नॉर्सेट के बारे में हमारे दिमाग में रखनी चाहिए, जो चीज़ें हमें करनी है। तो उन चीज़ों में पहली बार आता है कि आपको आपकी प्रिपरेशन पे, आपकी पढ़ाई पे पूरा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर लूँगा। देन सेकंड चीज़ है कि आपको आपकी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, मतलब बीएससी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है या फिर जीएनएम के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इफ़ यू आर अप्लाइंग इन द कास्ट, सो यू शुड हैव द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगना चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में आपके पास रेडी होना चाहिए। देन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, तो उन डॉक्यूमेंट्स पे आपका नाम एकदम सही से होना चाहिए, सारे पे सारे के। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जब आप डीबी के लिए जाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, तो वहाँ पे आपके नाम में या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है। तो ये चीज़ आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि बाद में ये चीज़ें बहुत दिक्कत दे सकती है। तो पहले से आपको ये पता होना चाहिए। तो इस थिंग में आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, उन पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका स्पेलिंग, आपके पापा का स्पेलिंग, आपके सरनेम का स्पेलिंग, ये आपको पहले से ही चेक करके रखना है। अगर नहीं है तो उसको दुरुस्त करवाना है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जब भी आप फॉर्म भरने जाते हो, तो आपको पूरा का पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग से फॉर्म भरना है, क्योंकि फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि फॉर्म कभी रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हमें करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अभी जो है वो है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो सही होनी चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ नहीं होना चाहिए जो बाद में इशू ना करे। देन अगेन है कि आपको एक ही रिसोर्स पे डिपेंड करना चाहिए। जो भी आपका रिसोर्स है उस एक ही रिसोर्स पे आइए, यहाँ से वहाँ जंपिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर जो कंसेप्ट बिल्डिंग में होता है वो आपको दिक्कत दे सकता है। तो एक ही रिसोर्स पे टिके रहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको पूरा का पूरा प्रॉपर रिविजन देना है और रिविजन देना है, और मॉक टेस्ट है वो बहुत अच्छे से देने हैं। उसके बाद जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उनको आपको रिविजन करना है, जो मतलब रैशनली आते हैं उनके रिविजन करना है, उनको रिव्यू करना है क्या गलत हो गया क्या नहीं। ये इन सारी चीज़ों से जब आप आगे बढ़ जाओगे, तो एग्जाम नज़दीक आएगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा हेल्दी रहना है। क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे, थोड़ा सा बीमार पड़ गए, तो फिर आपका टाइम उसमें चला जाएगा, तो बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है। तो इट हेल्दी, स्टे हेल्दी, ये भी बड़ी चीज़ है जो आपको हमें करनी है। उसके बाद स्लीप पैटर्न प्रॉपर रखिए। अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहेगा तो ये पढ़ाई में दिक्कत दे सकता है, फिर एग्जाम में दिक्कत दे सकता है। तो आपका डाइट, आपका स्लीपिंग पैटर्न एकदम प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इसमें से जो टाइम की बचत होती है ना, तो वो हमें आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर इसमें से हम बीमार पड़ के अगर टाइम वेस्ट हो गया तो वो बहुत में दिक्कत दे सकता है। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको आपके पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि पेपर किस पैटर्न में आने वाला है। पेपर में अपने नर्सिंग रिलेटेड कितने क्वेश्चंस है, आउटर क्वेश्चंस कितने हैं, वो सारी चीज़ों का आप एक फोकस आना चाहिए। उसके बाद जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाए, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी है कि जो बताते हैं। जैसे कि आपको आइरिस स्कैनिंग हो गया, आपकी थंब इंप्रेशन हो गया, आपका जो भी सीट नंबर अलर्ट हुआ वो प्रॉपर है, आपका पेपर जो रोल नंबर दिख रहा है वो प्रॉपर है क्या, वो सब चीज़ें आपको एक बार देखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो बाद में आपको दिक्कत दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, कि हमें जो क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो टाइम मैनेजमेंट हमें आना चाहिए, किस टाइम में हमें कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं वो भी आना चाहिए। देन सेकंड इज़ कि जब आप पेपर स्टार्ट करते हो तो आपको उस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स रहना है। अगर स्टार्टिंग रिलैक्स होना बहुत बड़ी चीज़ है। देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको उसमें जब क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो तो कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए इसमें। अगर आप थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन लूज़ कर सकते हो तो वो आपके रैंक में या फिर आपके स्कोर्स में वो बड़ी दिक्कत दे सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन पहले 2 बार पढ़ना है, देन उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद ऑप्शन को पढ़ना है। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन 2 टाइम्स, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, एंड देन यू हैव टू रीड द एमसीक्यू ऑप्शंस। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है। उसके बाद है कि आपको आप जितना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। बेसिकली थिंग इसकी जो भी सिली मिस्टेक्स होते हैं वो आपको अवॉइड करने, क्योंकि सिली मिस्टेक्स आपको एग्जाम सेंटर के बाहर आने के बाद पता चलता है कि हाँ आपने ये सिली मिस्टेक्स किए। तो बेटर थिंग इज़ कि अवॉइड इट एट द टाइम ऑफ पेपर सॉल्विंग। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यू हैव टू सॉल्व द जो भी एमसीक्यूज में मैथ्स के प्रॉब्लम रहेंगे या फिर कैलकुलेशंस रहेगी, वो आपको पेपर पर ही सॉल्व करनी है, क्योंकि उसी से आप करेक्ट आंसर के आसपास जाओगे। अगर आप अपने मन में सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो माइट भी कि आपका कंफ्यूजिंग आंसर कोई और हो सकता है और जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको क्वेश्चन के पढ़ते टाइम क्वेश्चन में डिस्ट्रैक्टर्स ढूंढने हैं। जैसे कि एक्सेप्ट है, नन ऑफ द अबव है, एक्सेप्ट है, या फिर जो भी चीज़ें हैं ऑल ऑफ द अबव है। इनमें से जो चीज़ें पूछी जा रही है क्वेश्चन में, तो वो डिस्ट्रैक्टर क्या है
या फिर ऑड थिंग क्या है वो आपको पहचानी है, वो पहचान में आना चाहिए। दीज आर द डूज विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द नाउसेट एग्जाम, और इसके प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें डूज है जो हमें करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो खुद को कॉन्फिडेंट एंड काम रखना चाहिए। यही है जो आपकी माइनर मिस्टेक्स को होने नहीं देता है। तो बी प्लीज कीप काम एंड कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड सॉल्व द पेपर। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आपके लिए एक अच्छी अनाउंसमेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स CHO का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी ने एक CHO का कोर्स निकाला है जो 14 फेब से स्टार्ट होने वाला है, और उसकी प्राइस एकदम मिनिमल है जो डिस्काउंट ऑफर पे चल रही है 1599। सो अगर आपको CHO करना है उसके लिए आपको कोर्स अवेलेबल है। तो आपको एक अनअकैडमी का ऐप है, वो ऐप परचेस डाउनलोड करना है और उस पर जाके CHO का कोर्स परचेस करना है। तो उसके रिगार्डिंग सारी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आपको मिल जाएगी। सो प्लीज़ गाइज गो एंड चेक आउट, एंड इफ यू आर डूइंग द CHO डाउनलोड द ऐप एंड सब्सक्राइब टू द पैक। दिस इज बेस्ट पैक फॉर योर CHO। तो इस पार्ट में हम कुछ डोंट्स के बारे में बात करेंगे, जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो पहली चीज़ है कि हम डोंट गिव अप, मतलब आपको जल्दी से गिव अप नहीं करना चाहिए। शायद आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो बीच में कुछ लगता है तो डोंट गिव अप, टेक योर टाइम एंड डू योर प्रिपरेशन बेस्ट। दूसरी चीज़ है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही इस पर टिके रहना है। डोंट जंप फ्रॉम हियर एंड देयर। अगर ऐसा आप करोगे तो कॉन्सेप्ट बिल्ड में बहुत दिक्कत हो सकती है। डोंट वेस्ट योर दिस प्रीशियस टाइम। कुछ चीज़ों में आपका जो वैल्यूएबल टाइम है अभी का पढ़ाई का, तो वो उसको वेस्ट मत होने दीजिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको डो नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। मतलब बहुत सारी फैक्टर्स है, जैसे कि कोई भी आएगा 80-20 हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, और भी बाकी की चीज़ें हैं, मतलब ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो इस चीज़ों से आप पे डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि जो भी चीज़ें होने वाली है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। आप कुछ उसमें तो समझ रहे हो ना। तो उस हिसाब से उस टॉपिक्स पे जिसके हमारा बस नहीं है, तो वो चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें फालतू में आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी और आपको प्रिपरेशन हैम्पर कर सकती है। तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। देन डोंट फॉरगेट योर गोल। मतलब जो भी आपने गोल सेट किया है वो गोल क्या है उसको फॉरगेट मत कीजिए। अगर आप उसको भूल गए तो शायद हो सकता है कि आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो पूरी तरीके से हैम्पर कर सकती है। तो स्टे फोकस। देन अभी एग्जाम के बारे में बोलता हूँ कि डू नॉट अटेम्प्ट दोज MCQ यू रियली डोंट नो अबाउट एनीथिंग। मतलब जिस MCQ को अटेम्प्ट मत कीजिए जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं हो। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस भी MCQ को आपको लगे कि इसमें मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो उसको अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग में ले जा सकता है। देन डू नॉट प्ले द गेस गेम्स। मतलब जो भी आप गेसिंग वाला गेम खेलते हो ना, वो मत कीजिए कि MCQ के साथ, क्योंकि वो आपको अगर गलत हो जाता है तो वो आपको बहुत पीछे आ सकता है। जो मार्क्स आप खुद बचा सकते हो, मतलब नेगेटिव में नहीं जा सकते हो, तो उसमें आप खुद को ट्रबल में डाल सकते हो। सो प्लीज़ डोंट प्ले द गेस गेम। देन नेक्स्ट थिंग है कि आपको जो बाहर का सराउंडिंग है, या फिर एग्जाम के टाइम पे, या फिर एग्जाम के आसपास के टाइम पे, तो जो भी बाहर का इन्वायरमेंट है वो आपको अफेक्ट ना करने दे, उस चीज़ से बचे रहिए। डू नॉट पे अटेंशन ऑन इन द एग्जामिनेशन सेंटर टू अदर्स। मतलब एग्जाम सेंटर के आसपास या फिर दूसरा क्या कर रहा है वो चीज़ों पे आप फोकस मत कीजिए, क्योंकि आप उस पे उन चीज़ों पे देख सकते हो। तो कोई किताब लेके पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हंस रहा है, ठहाके लगा रहा है, तो उस चीज़ों पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि आप जो अपना कॉन्फिडेंस है या फिर जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है उसको लूज कर सकते हैं। तो बी फोकस ऑन योरसेल्फ। तो दूसरे की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए जब भी आप एग्जाम सेंटर पे है। डोंट फॉरगेट टू कैरी दोज थिंग दे आर आस्क्ड इन योर एडमिट कार्ड। मतलब जो भी आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो उसमें जो भी चीज़ें उन्होंने बोली है वो चीज़ें लाना मत भूलिए। और डो नॉट टेक दोज थिंग विच आर रेस्ट्रिक्टेड। मतलब जो चीज़ें उन्होंने मना की है वो चीज़ें वहाँ लेके मत जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस इन एग्जाम हॉल। अगर आपके एग्जाम हॉल में आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, अगर आप नर्वस हो गए, तो फिर वो आपको बहुत बड़ी दिक्कत में डाल सकता है। यानी कि आप एक बार कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया, फिर आप नर्वसनेस हो गए, तो आप एक आध MCQ गलत कर सकते हो, 2 MCQ गलत कर सकते हो, फिर वो चीज़ बहुत बुरी तरीके से आपको पीछे ला सकती है। तो प्लीज़ डोंट गेट स्ट्रेस, don't get panic, don't get nervous, don't lose your confidence in the exam hall. So these things are more important while solving the paper, because like study तो सभी करते हैं, बट जो भी एग्जाम पे जो 3 घंटे रहते हैं वो 3 घंटे कैसे बिताता है, उस 3 घंटों में क्या करता है, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो प्लीज़ बी काम इन द सिचुएशन, डोंट टेक स्ट्रेस, यू विल मैनेज दिस एंड यू कैन डू दिस। सो ये अपना माइंड सेट रहना चाहिए। अगर इस माइंड सेट के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में गए तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और हरा सकता है। सो आपका प्रॉपर माइंड सेट रखिए, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ एग्ज़ाम सेंटर में जाइए, वहाँ पे जाके आप अच्छे से एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर, जो एग्ज़ाम है प्रिपेयर किया है वो आपको वहाँ पे शो अप करना है। सो जो चीज़ आपने पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड किया है, उस हिसाब से आपको वहाँ पे MCQ वगैरह जो भी है सॉल्व करना है। सो उससे और कुछ ज़्यादा तो अलग से करना नहीं है। तो रिलैक्स रहिए, काम रहिए और पेपर को सॉल्व कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए हमारे और भी आगे जो वीडियोज़ है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं वो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टू द वीडियो। Thank you guys, best of luck.